Assalamualaikum guys, मैं विक्रम कुमार at the platform of Shine Higher Secondary School. So आज की क्लास मैथमेटिक्स क्लास सेंटर, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास सेंटर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एक लेक्चर हमने किया है, सेकंड लेक्चर जो उस क्लास में हम फंक्शंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हेलो फंक्शंस के बारे में हम समझने जा रहे हैं। फंक्शन क्या है, तो फंक्शंस क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है थ्योरेटिकली, एंड देन उसके एग्जांपल्स भी समझेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन थ्योरेटिकली है, उसमें पहले अगर रीड आउट करेंगे तो बात समझने में कुछ भी नहीं आएगा। एग्जांपल देंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें फंक्शन है क्या, तो पहले जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू सेट्स, दो सेट उनके बीच की उनकी रिलेशनशिप आपस में, ठीक है। अब दो सेट्स की आपस में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप किस कंडीशन में होगी, उसको फंक्शन कब कह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस ये हैं, तो हम जो यहाँ पर कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर वो कहेंगे कि बाइनरी रिलेशनशिप ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो दो सेट है, तो अब कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कोई भी दो सेट, लेट्स सपोज एक सेट ए है, दूसरा सेट का नाम दे रहे हैं सेट बी, कोई भी दो सेट है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ए एंड बी, बी एंड टू सेट्स, दो सेट भी है, एंड आर बी ए बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को हम फंक्शन कहेंगे। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर वो क्या है, उसको हम कहेंगे आर, आर मींस बाइनरी रिलेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। बाइनरी रिलेशंस किसकी, बाइनरी रिलेशंस उन दो सेट्स की जो ऊपर लिखे हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब देन आर रिलेशन जो है, इसको फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ, दो सेट दोनों की बाइनरी रिलेशन बोल दिया, ठीक है, हो गया। अब उस बाइनरी रिलेशन के हिसाब से वो फंक्शन कब हो सकता है, उसकी कंडीशन ये है कि पहले ये कह रहा है कि जो बाइनरी रिलेशन बन रही है, उस रिलेशन में जो रिलेशन है, रिलेशन उसका डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेट ए, कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सेट ए जो है उसकी रिलेशन सेट बाइनरी डोमेन जो है रिलेशन का, वो सेट ए के बराबर हो। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सेट ए जो है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेशनशिप हो विद सेट बी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव रिलेशनशिप विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी के साथ रिलेशनशिप हो, मगर उसकी कंडीशन ये है सेट ए के जो हर एक एलिमेंट रिलेशनशिप बना रहा है सेट बी के साथ, वो डिस्टिंक्ट इमेजेस का हो, रिलेशन जो हो डिस्टिंक्ट हो, अलग हो। सेट ए एक एलिमेंट की इमेज जो निकल रही है वो एक एलिमेंट की एक इमेज हो, ये कंडीशन है, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरेटिकली डेफिनेशन जो लिखी हुई थी, वो समझिए। अब एग्जांपल्स के हिसाब से हम समझेंगे। अब 2, 3, 4 एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसके पॉसिबल कंडीशंस लिखेंगे कि फंक्शन कब बन सकता है, देन आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन है क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, every element of set A is associated with exactly one element of B under relation, रिलेशन के साथ रिलेशन जो रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर बना हुआ है, रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर बना हुआ है, बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन मींस वो एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन डोमेन रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड को रेंज का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये फंक्शन की थ्योरेटिकली डेफिनेशन हमने रीड आउट की, समझी क्या है। अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन कब हो सकता है, ठीक, उसका क्या कंडीशन हो सकती है। लेट्स सपोज अगर कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट ए के कुछ मेंबर्स 1, 2 एंड 3, तो साइड पे सेट बी है, उसके कुछ मेंबर्स ए
तीन एग्जांपल्स देते हैं, वो फंक्शंस कब हो सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स फंक्शन ना होने की भी कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखिए दो सर्किल बनाए हैं, सर्किल के अंदर पहला जो ए है, ए के मेंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, सेकंड जो बी है उस बी के मेंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, इसमें सेट बी के मेंबर्स, ये सेट बी है। तो अब क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन में ए एंड बी बिलोंग टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं, ये अपने मेंबर्स हैं, एंड आर क्रिएट बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। अब सेट ए टू सेट बी के हम बाइनरी रिलेशनशिप बनवाएंगे। बाइनरी रिलेशन मींस इमेजेस बनेंगे। अब उस इमेजेस में कंडीशन ये रखनी है, सेट जो ए है, सेट ए के जितने भी मेंबर हैं, हर मेंबर की रिलेशनशिप हो सेट बी के साथ। सेट ए के हर एलिमेंट की इमेजेस हो सेट बी के साथ, रिलेशनशिप बने बी के साथ। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, हर एक एलिमेंट की रिलेशनशिप हो सेट बी के साथ मगर डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। सेट ए का एक एलिमेंट है, उसकी एक ही इमेज हो, तब उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखें, सेट ए की इमेज बना बी के साथ, 2 सी के साथ बनी है, 3 की ए के साथ बनी है। अपनी तरफ से हम इमेज बनाए, ये इमेज है, एरो के साइन दिए, एरो के साइन का मतलब ये है 1 का इमेज बी एंड 2 का इमेज सी के साथ, 3 का इमेज ए के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो उसको देखिए क्या है, सेट ए के साथ जो मेंबर्स हैं, सेट ए के जो मेंबर्स हैं, हर मेंबर की इमेज निकल रही है। 1 बी इमेज बना रहा है, सेट बी के साथ बी, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज निकल रही है, तो बेस फंक्शन है। पहली पॉइंट क्या कह रहा है, जो फंक्शन बनेगा उसमें डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ए के मेंबर्स हो, ठीक है, हो, इसका मतलब सेट ए के सारे मेंबर्स इमेजेस बनाए। पहली पॉइंट में ये कह रहा है सारे एलिमेंट्स इमेजेस बनाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है सारे एलिमेंट से एक इमेज बना रहे हैं, हर एलिमेंट का एक इमेज हो, ठीक है। यहां पर मैं फोकस है सेट ए के साथ, सेट बी के साथ हमारा कोई फोकस नहीं है, सेट ए को देखना है। सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज हो, हर एलिमेंट का सेपरेट इमेज हो। जस्ट ये दो बातें आपको ध्यान में बिठानी है। अगर ये दो बातें आपके ध्यान में बैठ गई तो मेन फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी रिलेशन क्या बनेगी, रिलेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर पे 1 का इमेज बी पे, नेक्स्ट वन इज 2 का इमेज सी पे, थर्ड वन 3 का इमेज ए पे। देखिए ये है बाइनरी रिलेशन, सिंपल रिलेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन जो है रिलेशन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो अब ये एक सिंपल फंक्शन का एग्जांपल हमने लिखा, ठीक है। सेकंड एक एग्जांपल बना रहे हैं, उसको भी समझने के फंक्शन बनेगा या नहीं। फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है। सेट a के मेंबर्स यहां पर कुछ सेट b के मेंबर्स लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, इसमें मेंबर्स a b c, तीन मेंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चेंजिंग करते जाएंगे और पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से। सेट a लेबल कर रहे हैं यहां पर साइड पे, सेट b को लेबल किया है, ठीक है। अब देखिए इसको फंक्शंस बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं तो ये बहुत ध्यान में रखनी है कि सेट ए के हर एलिमेंट को शेयरिंग में आना चाहिए सेट बी के साथ। सेकंड पॉइंट, सेट ए के हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस निकले। दो बातें ध्यान में हैं तो मींस फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए 1 का इमेज सी पे, 4 का इमेज ए पे, 2 का इमेज बी पे एंड 3 का इमेज बी हम ए पे दे रहे हैं, ठीक है। इमेजेस बनाए, अब जस्ट इमेजेस तो बन गए हैं। अब देखिए ये फंक्शन कैसे है उसको डिफाइन करें ताकि आपको भी समझ में आ जाए इजीली। तो देखिए पहले हमें देखना है कि सेट जो फर्स्ट सेट है जिसको हम मेंबर्स को डोमेन बोलेंगे, सेकंड सेट है उसके मेंबर्स को हम रेंज बोलेंगे जब रिलेशन बनेगी तब। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं, यहां पर एलिमेंट्स है टोटल 4 मेंबर्स हैं, सारे एलिमेंट्स की रिलेशनशिप, सारे एलिमेंट्स की शेयरिंग हो रही है, सारे एलिमेंट्स जो वो शेयरिंग कर रहे हैं सेट बी के साथ। देखिए 1 बी इमेज बना रहा है, 2 बी है, 3 बी एंड 4 बी है। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। अब कंफर्म नहीं फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रही है, मींस सेट ए के
एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के साथ रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशनशिप बना तो रहे हैं मगर हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस, अब देखिए 1 की इमेज ए है सी पे, 2 की इमेज भी ए है बी पे, 3 की इमेज ए पे है, 4 की इमेज ए पे है। अब देखिए इस कंडीशन में सेट बी का एक एलिमेंट ए है, ए पे कितने इमेजेस आ रहे हैं, ए पे 2 इमेजेस आ रहे हैं, मगर यहाँ पर 3 का इमेज ए पे जा रहा है, 4 का इमेज भी ए पे जा रहा है, मींस 3 और 4 दोनों का इमेज ए पे जा रहा है। ए मींस सेट बी पे एक एलिमेंट पे चाहे कितने भी इमेज आए उसको अब में नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना ये सेट ए की कंडीशन, सेट ए में हर एलिमेंट का इमेज हो और वो हर एलिमेंट का सेपरेट इमेज हो, तब उसको बोलेंगे दैट इज द फंक्शन, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसे बनी है, r इज इक्वल टू 1 इमेज बना है c पे, 2 का इमेज है b पे, 3 का इमेज है a पे एंड 4 का इमेज है a। ये है रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल दें, फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, इसमें सेट a के मेंबर्स 1 2 3, सेट b के मेंबर्स 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दो एग्जांपल्स सेट a एंड सेट b है, यहाँ पर शेयरिंग का हमारा सेट a 5 से इमेज बना रहा है, 2 का इमेज एंड 3 b 5 के साथ इमेज बना रहा है, अपनी तरफ से कोई भी इमेज बना सकते हैं, ठीक है। सेट फंक्शंस को समझने के लिए अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं ताकि हर चीज आपको हर एंगल से समझ में आ जाए फंक्शन है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, इसमें समझ रहे हैं कि फंक्शन है या नहीं। तो पहले सेट ए है, यहाँ पर ये सेट ए है, सेट ए के जो मेंबर्स हैं हर मेंबर की शेयरिंग हो सेट बी के साथ, हर मेंबर जो है वो सेट ए बी के साथ रिलेशनशिप बना है, सेट ए के 3 मेंबर्स हैं, तीनों की इमेजेस पर निकल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन में हर एलिमेंट का सिंगल इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, 1 का इमेज एक है, 2 का इमेज एक है, 3 का इमेज भी एक है, मगर सेट बी के साथ देखिए 6 एंड 7 पे कोई इमेज नहीं आ रहा, 5 पे 2 इमेज आ रहे हैं, नो एनी इशू, कोई बात नहीं। सेट बी के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देखना, वो अलग इसके टाइप्स में देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है, मगर अगर फंक्शन है तो मींस सेट ए के सारे एलिमेंट्स की शेयरिंग हो, वो भी डिस्टिंक्ट हो, तब भी बोलेंगे वो फंक्शन है, सिंपली फंक्शन, ठीक है। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, रिलेशनशिप ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज, इसमें क्या 1 की इमेज 5 पे, 2 की इमेज 4 पे है, 3 की इमेज अगेन 5 पे है, ये रिलेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। अब एक और भी एग्जांपल दे रहे हैं ताकि क्लियरली आपको बात समझ में आ जाए क्या है। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इनवर्स सेट a के मेंबर्स कुछ हैं 1 2, तो साइड में सेट b के मेंबर्स हैं 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए 1 का इमेज 3 में, ठीक, 2 का इमेज 2 में, अगेन 2 का इमेज 4 में दे दिया है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन सेट में सेट पहला जो सेट है वो सेट ए है, सेकंड वन सेट बी है, हमें फंक्शन है या नहीं उसमें क्या देखना है, पहले सेट ए को देखना है, जस्ट सेट ए के हर एलिमेंट की शेयरिंग हो, तो सेट ए के 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स जो वो शेयरिंग बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड, ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेपरेट इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, मगर यहाँ पर देखिए आपके पास 1 का एक इमेज है मगर 2 में से 2 इमेजेस निकल रहे हैं, 2 में से 2 इमेजेस निकल रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है। ये सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर एक टीचर है, एक टीचर एट ए टाइम पे 2 क्लास को पढ़ा सकता है, जैसे लेट्स सपोज मैं हूँ इंटर अब पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं इंटर एंड फर्स्ट ईयर दोनों को एट ए टाइम में पढ़ा सकता हूँ, नहीं आंसर होगा। तो मीन्स एक एलिमेंट का 2 इमेजेस नहीं निकल सकते, 2 इमेजेस नहीं बन सकते, अगर नहीं तो इसका मतलब ये है ये जो एग्जांपल हमने लिखा ये फंक्शन नहीं है, ठीक है।
फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के जो मेंबर है 2 है, एक एलिमेंट जो उसके दो इमेज निकल रहे हैं, फंक्शन नहीं। फंक्शन तभी होगा जब हर एलिमेंट का एक ही इमेज हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में इट्स नॉट ए फंक्शन, इट्स नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बाकी ये सारे फंक्शन है, ठीक है? फंक्शन क्यों नहीं है? 2 के दो इमेज निकल रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये बात है। अब एक और एग्जांपल ले लें, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A के मेंबर्स हैं 2, 3 एंड 4। सेट B के मेंबर्स हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है? सेट B एंड सेट A, ये कुछ है। दो एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अब इसमें भी देखते हैं फंक्शन अपनी तरफ से इमेज बना रहे हैं, देन डिसाइड कर रहे हैं ये फंक्शन है या नहीं। अब देखिए क्या कर रहा हूं, 3 7 से इमेज बना रहा है, 4 जो है 5 पे इमेज बना रहा है, बस सिंपल ये है। अब ये डिसाइड हमें ये करना है कि इज इट फंक्शन और नॉट। डिसाइड ये करना है कि इज इट फंक्शन और नॉट। अब देखिए हमने डेफिनेशन में क्या समझा है कि सेट ए के हर एलिमेंट की शेयरिंग हो, हर एलिमेंट इमेज बनाए सेट बी के साथ। तो सेट ए के 3 इमेज है, सेट एलिमेंट्स हैं, 3 में से एक एलिमेंट जो है उसका इमेज नहीं है, नहीं है मींस फंक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट पे जाने की जरूरत भी नहीं है, बस सिंपल खत्म, यहां पर बात छोड़ दो। यहां पर देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस थे। फर्स्ट पॉइंट जो है डेफिनेशन में वेरीफाई हो रही थी, सेकंड पॉइंट में ये पॉइंट थी तो उसमें सेट ए के हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, मगर सेकंड पॉइंट जो यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन की वेरीफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि दो 2 का 2 इमेजेस बन रहे हैं। यहां पर सेट ए में फर्स्ट पॉइंट जो ये है, सेट ए के हर एलिमेंट्स का इमेज हो, मगर सेट ए के एक एलिमेंट जो यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 का इमेज नहीं है, बल्कि 3 इमेज बना रहा है, 4 भी इमेज बना रहा है। तो मींस फर्स्ट पॉइंट इज नॉट वेरीफाइड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए फंक्शन, इट्स नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट ए फंक्शन। अब मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरीके से फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन के 3-4 एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, दिए आपको ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है? अब ये सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। सिंपल फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। सिंपली फंक्शन है तो उसका नाम एक और भी है इनटू फंक्शन, ठीक है? अब इसके टाइप्स समझिए।